हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए यहाँ पे मेरी सफाई चल रही है और आप लोग कह सकते हैं कि हाँ होली की सफाई है, क्योंकि आज मतलब लास्ट फरवरी हो गई, 27 तारीख आज हो गई और 28 का महीना है। तो अब दिन ही कितना रह गया और जब मार्च आ जाता है तो उसके बाद वो दिन कैसे जाता है ना पता नहीं चलता है। और उसके बाद होली की सफाई जो होती है ना, वो देखिए होली से एक हफ्ते पहले ही कर लीजिए ना तो ठीक रहता है, क्योंकि होली में बहुत सारा काम रहता है करने के लिए। आपको चिप्स पापड़ भी बनाना होता है, प्लस ख़रीदारी भी करनी होती है, सफाई भी करनी होती है, तैयारी भी करनी होती है। और जैसे दिवाली में है सफाई करनी होती है, बाकी सब कुछ तो आपकी चॉइस के ऊपर है, आप बना भी सकते हो मतलब। लेकिन मोस्टली क्या होता है उसमें रेडीमेड ही लोग लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है, चिप्स है, पापड़ है, गुजिया है, ये सारी चीज़ें बनानी होती हैं तो बहुत काम रहता है होली पे। तो मुझे लगता है ना कि जो डीप क्लीनिंग होती है घर की ना, जो जैसे कि भाई हर किसी का घर है कितना भी आप साफ़ सुथरा रखो, लेकिन दिवाली होली ऐसा त्यौहार है जिसमें इंसान सफाई करता ही करता है। तो जाले वाले लगे हों चाहे ना हो, लेकिन एक दिमागी फितूर होता है कि जब वो पूरी सफाई करता है ना तो वो अच्छे से सफाई करता है। तो बस यहाँ भी मुझे ये लगता है ना कि त्यौहार से एक हफ्ते पहले सफाई कर लो तो सिर्फ जो क्या होता है, सिर्फ डस्टिंग करनी होती है। तो डस्टिंग तो आपका मतलब इस तरह से जो डीप क्लीनिंग होती है सिर्फ दिवाली होली ही होती है, नहीं तो फिर ऐसे तो आप डस्टिंग करते रहो, आप डेली डस्टिंग करते रहो, उसमें कुछ नहीं है। सफाई तो वैसे भी डस्टिंग करके इंसान झाड़ू पोछा करता है। तो यहाँ पे मेरा भी स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मेरा क्या है कि 3 तारीख से श्री के पेपर स्टार्ट हो रहा है और मम्मी भी 1-2 दिन में अब चली जाएंगी। तो ऐसे क्या होता है, काम बट जाता है। हालांकि जैसे मैं किचन का काम देखती हूँ मम्मी, और ये सफाई जो होती है, सफाई मतलब मोस्टली इस टाइप की जो सफाई, जैसे ये स्टूल पे चढ़ करके जाली वाले डालना लगाना, ये सब जो है साफ़ करना, ये सब मेरा ही काम होता है। तो मुझे क्या है ना कि मुझे घर में 2 एरिया जो है साफ़ करना बड़ा टफ़ लगता है, एक किचन और एक ये हमारा जो ये बरामदा है ये। और ये देख रहे हैं ये जो गेट है, यहाँ गेट से इस बरामदे में आने के बाद इस बरामदे से लग के सारे सब कुछ है, मतलब सारे रूम, वो सामने पूजा घर, किचन, ये डाइनिंग हॉल, मतलब सब कुछ इस बरामदे से है। तो ये एंट्रेंस आप कह सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस मैं सबसे पहले साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि हर किसी के घर में क्या होता है ना कि कोई एरिया ज़रूर ऐसा होता होगा जिसको साफ़ करना वो बड़ा टास्क लगता है। तो मुझे भी क्या है ना, किचन और ये बड़ा मतलब ये लगता है, ये दोनों साफ़ हो जाता है ना तो मेरा लगता है कि आधा से ज़्यादा काम मेरा हो गया, सफाई हो गई। तो किचन मुझे इस बार मतलब जैसे मैंने दिवाली में की थी उस तरह से सफाई मुझे नहीं करनी है, क्योंकि अभी मुश्किल से 4 महीना हो रहा है तो किचन मेरा जो है वो इतना गंदा नहीं हुआ है। जिस तरीके से दिवाली पे मैंने पूरे डब्बे वब्बे निकाल करके साफ़ किए तो उस तरीके से मुझे करनी है सफाई, लेकिन उस तरीके से नहीं करनी है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं निश्चिंत हूँ। और ये क्या है कि इसमें जो है ये देखिए, जो ये बरामदे में ये एक कह सकते ये टूल्स एरिया है, और इधर जो है अलना रखा हुआ है, इस पर जो है पापा के और इनके लोगों के कपड़े गर्मियों के सब रखे रहते हैं। विंटर्स में भी जैसे ये अपने जैकेट वगैरह है, शॉल मम्मी अपना इस पर रख देती हैं। तो अब धीरे धीरे वो अपने कपड़े जो है दिल्ली जा रही हैं तो उन्होंने अपने कपड़े ऑलमोस्ट रख दिए हैं। 1-2 रह गए हैं जो अभी यूज़ कर रही हैं, तो वो तो फिर मैं रख दूँगी। और बाकी कपड़े तो इनके भी जैकेट वगैरह जो हैं एक्स्ट्रा हैं वो सारे धुल के मैंने रख दिए हैं। तो ये जो टूल्स एरिया है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए इस पे भी सारे टूल्स है। तो इसमें क्या है, इसको साफ़ करना ना बहुत हेडेक का काम होता है, क्योंकि ये सारा सामान उतार के मैं साफ़ भी नहीं कर सकती कि पूरा सामान उतार के अच्छे से सफाई क्योंकि मैं अगर पूरा सामान उतार दूँगी ना तो मुझे खुद भी याद नहीं रहेगा कि सारा सामान कहाँ पे किस जगह पे रखा हुआ था। तो अब जब इन लोगों को मिलेगा नहीं ना तो फिर वो भी एक रहेगा कहाँ सामान कहाँ है फिर, क्योंकि हर इंसान अपना सामान अपने हिसाब से रखता है ना, किस जगह पे रिंच, इस जगह पेचकस, इस जगह पे अपना नट बोल्ट रखा है, जो भी चीज़ें हैं टूल्स एरिया में यही सारी चीज़ें होती हैं। तो उनको मालूम होता है तो वो फट से गए अपना ले लिए। अब मैं इधर उधर रख दूँ तो पता चला कि खोजना पड़ेगा कहाँ है कहाँ नहीं। तो इसी वजह से मैं वो सामान वहीं पे से उठा रही हूँ, पोंछ करके वहीं पे रख दे रही हूँ। और उसके बाद देखिए उधर की सफाई होने के बाद, जैसा कि मैंने बताया था कि ये बरामदा है मेरा, तो ये बरामदा में मैं अब बैक साइड पे आ गई हूँ। तो बैक साइड ये ऊपर का पोर्शन है अलमारी में, और ये अलमारी के अंदर जो ये कांच में देख रहे हैं ना, इसको इसकी सफाई नहीं करनी है, ये साफ़ है मेरा। तो मुझे ये सब मतलब ऊपर के जो जाले वगैरह थे वो भी मैंने साफ़ कर लिया। उधर अलना जो है उधर मतलब इस तरफ का साफ़ हो गया। अब डाइनिंग टेबल और मेरा फ्रीज़ एरिया जो है उधर का साफ़ करना है। फ्रीज़ अभी अंदर से मैं मुझे साफ़ करना है, तो वो 1-2 दिन के बाद करूँगी। तो मैंने क्या किया ना, मैंने जैसे अपनी सफाई शुरू कर दी है, तो ये देखिए डाइनिंग टेबल इधर
ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं यहाँ पे। अभी असल में वो काजल भी आ गई थी झाड़ू पोछा करने के लिए, आज भाभी नहीं आई थी तो अपनी बेटी को भेजी थी, तो उसका भी मैंने उसको ऐसे ना सफाई मैंने अभी आधी की ही हुई थी कि वो आ गई, तो मैंने उसे कहा कि बेटा इस एरिया में झाड़ू लगा लो। और जैसा कि मैंने बताया कि सारा कमरा जो है इस बरामदे से अटैच होकर आता है, तो वो सारा जब झाड़ू लगा के इस बरामदे में, तो लास्ट ये बरामदा ही पड़ा क्योंकि इसी से फिर उसको बाहर लेके जाना था, तो अब लास्ट हो गया, तो इस वजह से मैं थोड़ा और जल्दी भी कर रही थी क्योंकि कितनी देर तक उसको मैं रोकी रहूँगी। तो फिर यहाँ पे जो मैट बिछता है मैंने फ़िलहाल उसे दे दिया कि बेटा जाओ धुल दो, तब तक ये मैं सब साफ़ कर देती हूँ, फिर आप झाड़ू लगाना। तो अभी यहाँ पे जो छोटा सा ट्रे देख रहे हैं, इसमें जैसे वो है गुड़ है, बादाम मखाना ये सब पीस करके रखा हुआ है। एक डब्बे में बादाम है, एक डब्बे में मखाना, और ये आपका क्या बोलते हैं गिलोय का रस, गिलोय जूस और च्यवनप्राश, ये सारी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं जो मम्मी पापा अपना सुबह खाते हैं ये लोग। तो यहाँ पे ये डाइनिंग टेबल पे ऐसे ही ट्रे कर में करके ऐसे रखा हुआ है ताकि उन लोग को मतलब यहीं पे बैठते हैं, चाय पीने पीते हैं लोग, तो यहीं पे अपना सुबह जो खानी होती है वो चीज़ें अपना, तो उनके ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। और तो ये डाइनिंग टेबल भी मैंने मतलब क्लीन कर दिया। सुबह क्या था कि मैं बच्चों को नाश्ता करा के फिर मैं ऐसे ही, मेरा प्लान नहीं था कि मैं ये आज सफाई करूँगी, मेरा प्लान था कि मैं 2-3 दिन के बाद से शुरू करूँगी और होली से 1 हफ्ते पहले मैं मतलब क्लीन कर दूँगी सारा घर। मैं हेडेक नहीं रखूँगी कि भाई क्योंकि श्री के पेपर जो है वो 15 तारीख को ख़त्म हो रहे हैं, और मैं अगर 15 से स्टार्ट करूँगी ना तो फिर मुझे 3 दिन कंटिन्यू सफाई करनी पड़ जाएगी। और ऐसे ये रहेगा ना कि अभी से मैं करूँगी तो अगर 2-2 दिन का ब्रेक करके भी मैं सफाई करती हूँ ना तो उस समय तक बहुत आसानी से हो जाएगी वो सारी सफाई मेरी। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि मैं बच्चों को नाश्ता करा के बस ऐसे डाइनिंग टेबल ऐसे पोंछने ही जा रही थी क्योंकि नाश्ता पानी आदमी करता है तो उस पर पानी वानी गिर ही जाता है। तो अब मम्मी भी आज गई हैं दवा लेने के लिए, वो भी 2-3 घंटे उनको लगेंगे आने में, तो मैंने सोचा कि चलो ये कर लेते हैं उसके बाद चलते हैं नहाते हैं, क्योंकि सब कोई नाश्ता वाश्ता कर ही लिया था। मम्मी और ये नाश्ता करके चले गए थे, पापा भी नाश्ता करके बाहर बैठे थे, बच्चे भी नाश्ता कर चुके थे, मैं बची थी। मैंने कहा चलो ये सब पोंछ करके फिर चलते हैं वहाँ पे नहा लेंगे। लेकिन अचानक से मेरा मूड चेंज हो गया, मैंने सफाई पूरी शुरू कर दी और उधर की मेरी सफाई भी हो गई और बच्चों को 2 घंटे हो गए थे, भूख लग गई थी तो उन लोगों को ब्रेड सैंडविच बना के दे दिया, वो लोग खा रहे हैं। और यहाँ पे सफाई किया तो ये सारे डब्बे वहीं रखे हुए थे बॉटल्स, तो अब भाई धूल तो पड़ ही जाता है, तो मैंने कहा चलो इन लोग को भी धुल देते हैं। और ये सारे जो है फ्रीज़ में रख, गर्मियों में क्या है फ्रीज़ में रखते हैं, और जाड़े में ये सारे बॉटल्स जो है भर के वही डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं, जिसको ज़रूरत होती है अपना उठा करके पानी ले लेता है। और उसके बाद अभी नाश्ता वगैरह के मेरे सारे बर्तन भी पड़े हुए थे, पापा से पूछा चाय पीने के लिए, और हमारे यहाँ जो ये काम करने के लिए भाभी चाह उनकी बेटियाँ थी तो उनको चाय तो ज़रूर ही दे देते हैं। और मुझे भी काफ़ी देर हो गया था काम करते करते, तो मुझे भी एक एनर्जी ड्रिंक जैसे होता है वो चाहिए था, तो मैंने भी अपनी चाय बना ली। और ये सारे डब्बे धुल करके फिर इसमें पानी भर के मैं रख दूँगी। नाश्ता के बर्तन जो है मेरे भी रखे हुए थे, जैसा मैंने बताया कि मेरा प्लान नहीं था, इस वजह से मुझे देर हो गया, प्लान नहीं था सफाई करने का, लेकिन अचानक से मेरा मूड हुआ कि चलो शुरू कर ही देते हैं। 1-2 दिन बाद से क्या, 1-2 दिन पहले क्या रखा है, सफाई कर देते हैं, आज कर देंगे, 2 दिन का ब्रेक, फिर शिवरात्रि है उसके बाद से करेंगे। तो बस यहाँ पे नाश्ता का बर्तन इसी वजह से लेट हो गया, मैं नहाई भी नहीं थी अभी तो। और इसके बाद अभी चलते हैं, ये सब धुल के नाश्ता का बर्तन जो है उसे धुल देंगे और एक तरफ खाना भी चढ़ा दूँगी। और खाना चढ़ाने के बाद बर्तन वर्तन धुल करके और उसके बाद फिर जा कर के मैं नहा लूँगी। और ये है कि एक मेरा जो हेडेक है ना वो मेरा बड़ा कम हो गया है ये साफ़ होने की वजह से। और यहाँ पे देखिए हमारे मेरे जो बॉटल्स है वो सारे बॉटल्स धुल गए, और बर्तन चल रही हूँ, मैं बर्तन धुल ले रही हूँ। और एक तरफ मैंने जैसा कि बताया था चाय चढ़ा दी थी और दाल भी चढ़ा दिया ताकि मेरा इधर खाना भी बनता रहेगा। और फटाक से ये बर्तन धुल करके और इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और मेरा बरामदा जो है वो साफ़ हो गया है, मतलब मुझे बड़ा रिलैक्स लग रहा है कि चलो कम से कम इतना बड़ा, क्योंकि किचन और बरामदा मुझे बड़ा हेडेक लगता है। और किचन में जैसा कि मैंने बताया मुझे बहुत ज़्यादा सफाई नहीं करनी है किचन की, तो बस अब ये शिवरात्रि बीतने के बाद मैं इधर हाथ लगाऊंगी ताकि ये देखिए मतलब मेरी होली की सफाई में पहला एरिया ये जो है ये साफ़ हो गया ये सब। और ये बॉटल्स जो है ना ये जाड़े में इस तरह से बॉटल्स भर के रख देते हैं, ऐसे रहता है तो फ्रीज़ में रहता है, जाड़े में सबको प्यास लगती है जिसको, तो ऐसे बॉटल्स भर के रखे रहते हैं, तो जिसको ज़रूरत होती है अपना पानी। अब वो खेल रहा है, इनकी साइकिल वाइकिल सब यहीं पर पड़ी रहती है। वो मैंने अभी आपको दिखाया था ना ये टूल्स एरिया है, हाँ ये टूल्स एरिया। अभी ये देखिए ये मम्मी की सिलाई मशीन, ये वो एरिया है, यहाँ पे उनका कैंची और ये सब सामान। और ये जो कार्ड है ना अभी मेरे ननिहाल से आया है, मामा की बेटी की शादी है तो अभी वो वही रखा हुआ है, तो मैं तो जा नहीं पा रही हूँ
क्योंकि 3 तारीख से श्री का पेपर शुरू हो रहा है और 4 की शादी है, तो मैं जा नहीं पाऊँगी। और आज जैसा कि मैंने बताया कि मेरा प्लान नहीं था उधर की सफाई करने का, लेकिन मेरे मूड का कुछ रहता नहीं है, करूँगी करूँगी नहीं करूँगी नहीं करूँगी, और मतलब कोई प्लान नहीं रहता है, अचानक से शुरू हो जाता है। तो बस वही मैंने आज उधर का कर दिया। लेकिन मुझे मतलब एक एक चीज़ जैसे कंप्लीट होती जाती है ना, इतना अच्छा लगता है, इतना रिलैक्स फील होता है। तो मेरा वो जैसे एरिया साफ़ हो गया है ना, तो मुझे लग रहा है कि कितना बड़ा काम हो गया। एक मतलब मैं यहाँ पे चाय लेके आई हूँ, चाय जैसा कि मैंने अभी मैं नहाई नहीं हूँ, प्लानिंग ही नहीं थी सफाई की। अब सफाई शुरू कर दिया तो जाहिर सी बात है कि भाई सफाई करके ही नहाऊंगी, पहले तो नहाऊंगी नहीं। और चाय जो है आई है काजल झाड़ू पोछा करने, तो उसको क्या है कभी कुछ देते हैं खाने के लिए, नाश्ता वाश्ता तो कभी कर लेती है, कभी कभी नहीं मूड करता है तो नहीं करती है, उसके मूड के ऊपर है। लेकिन चाय जो है चाय उसको डेली दे देते हैं, तो अभी उसके लिए चाय बनाए, पापा को दिए, और अभी हम लोग चाय पी रहे हैं, मतलब मैं भी पी रही हूँ। अभी ये दाल चढ़ा दिया मैंने, खाना नाश्ता हो ही गया था और खाना बनाना है, तो खाना दाल चढ़ा। चलो चलते फिर, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद है तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।